तो ऐसे में आखिरी में वोट तो उनको पड़ने नहीं। वो तो कांग्रेस भी यही कहने वाली है थोड़े दिन में कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी, ईवीएम खराब थी। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई 55-60 दिन बाद आपने टिकट दी, 10 साल में आप अपना संगठन नहीं बना पाए, आप जनता के बीच में जाते हो तो लड़ पड़ते हो। नहीं, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब बच्चे भी अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। उनको पता है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों का भारत बनाने वाले हैं, तो बच्चे भी जोर से भारत माता की जय बोलते हैं। और जिनको समझ है वो तो बोलते ही बोलते हैं। और वो आने वाले समय में जब 4 जून को नतीजे आएंगे उसमें साफ दिखाई देगा। सिरसा से लेकर के हमारी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें हम बड़े बहुमत से जीतेंगे। आज भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी माधो सिंघाना में रैली संबोधित करके गए हैं, देखी होगी आपने। बहुत ही ऐतिहासिक रैली, जैसे प्रधानमंत्री की रैली होती है उस टाइप की आज रैली हुई है। तो ये अच्छे संकेत हैं कि पूरा जो है वो हरियाणा मोदी जी के साथ चल रहा है और मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रहा है, पहले से ज़्यादा विश्वास कर रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक जीत होगी हमारी। सब चुनाव में 10 ही दिन बचे हैं, जीत से कितनी नई जीत देख रहे हैं? नहीं, 10 दिन में हम तो 65 दिन से लगे हुए हैं। 10 दिन तो उनके लिए बचे हैं जो अभी आए हैं या जो काम नहीं करते 5 साल। हम और हमारी पार्टी पूरे 5 साल लोगों की सेवा करती है, उनके लिए काम करती है। उनको कैसे फ़ायदा पहुँचे, योजनाओं का कैसे उनको लाभ मिले, देश की तरक्की कैसे हो, बुनियादी ढांचा कैसे सुधरे, लोगों का कल्याण हो, किसानों का, गरीब का कल्याण कैसे हो, तो हमेशा हमेशा इसी के ऊपर जो है पार्टी चिंतित रहती है। इसलिए हमें कोई किसी से, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन तो हमारे से ही है कि 3 लाख को 6 लाख और 9 लाख मार्जिन तक कैसे लेकर के जाए, ताकि इसके बाद देश भारत मुक्त जो है, कांग्रेस मुक्त भारत बन सके। और वो मुझे लगता है कि जल्दी हो जाए। देश में चार चरण के चुनाव हो चुके हैं सर, भाजपा क्या देख रहे हैं, क्या करोगे? भाजपा चारों चरणों में बहुत बड़ी लीड के साथ है और जैसे जैसे और 3 चरण के चुनाव होंगे वैसे मैं समझता हूँ कि देश को और बारीकी से समझ में आ जाएगा कि जो विपक्ष जो हल्ला गुल्ला करता है, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है, उनका भविष्य नहीं है और भाजपा को और ज़्यादा समर्थन मिलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का करनाल में बयान है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो मोदी नहीं जीतेगी, भाजपा नहीं जीतेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब ईवीएम की गड़बड़ी, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी अब चाहे किसी भी पार्टी की हम बात करें, जब उनके पास अब जनाधार नहीं बचा, उनके पास काडर नहीं है, उनके पास समर्पित सेना नहीं है और तमाम जो लोग हैं उनका एक ही एजेंडा है कि सत्ता में बैठो और जनता को लूटो, तो ऐसे में आखिरी में वोट तो उनको पड़ने नहीं। वो तो कांग्रेस भी यही कहने वाली है थोड़े दिन में कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी, ईवीएम खराब थी। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई 55-60 दिन बाद आपने टिकट दी, 10 साल में आप अपना संगठन नहीं बना पाए, आप जनता के बीच में जाते हो तो लड़ पड़ते हो, थप्पड़, गुस्से, लात, डंडे ऐसे चलाते हो और गुटबाजी और भ्रष्टाचार के तो आप जनक हो। ऐसे में कैसे वोट मिलेंगे? आपको जनता का इतना प्यार मिल रहा है, विपक्ष घबराया हुआ है, उस पर क्या? जनता का प्यार तो अभी और बढ़ेगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे जो है बड़े बड़े जो काम सरकार ने किए हैं, मोदी जी ने किए हैं, वो प्रभु राम की कृपा जिसके ऊपर होगी, जिसके ऊपर मोदी जी की कृपा होगी, जिसके ऊपर जनता की कृपा होगी, फिर उसका कैसे मामला रुक सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मार्जिन बड़ा होगा। और अभी तक तो जो थोड़ा बहुत हवा बना करके सोच रहे थे कि भाई हम हवाई किले बना लेंगे, हवा जनता ने निकाल दी। और गर्मी इतनी है, जो लोग एसी में बैठ कर के राजनीति करते हैं उनके कहाँ 50 डिग्री में उनके बस की बात है। आज भी 3 लाख वोटों की जीत का दावा करते हैं। देखो, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कई लोग टिकट मांग रहे थे, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहती थी। तो पहली बात तो उनको धक्के से किसने फंसाया, किसने साजिश रची उनके खिलाफ, उसका वो खुलासा करें।
दूसरी बात, कांग्रेस के उम्मीदवार का कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था जब टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी। तो क्योंकि पुराने हमारे भी सहयोगी रहे, किसी की भावना अच्छी होती है, सारे ही तो खराब नहीं है, तो एक दो लोगों को छोड़ दो तो सारे ठीक लोग हैं, बेचारे नीचे के लेवल पे जो संघर्ष करते हो तो ठीक ही है। तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि जी कैसा चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा भाई आप लोग टिकट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, वैसे ही तुम्हारे पास कुछ सौदा बचा नहीं है, सामान है नहीं, तो जल्दी जल्दी कुछ करोगे तो कुछ मैदान में आओगे। तो बोले जी कोई टिकट लेना ही नहीं चाहता, और दूसरी बात हमने तो बता दिया कि जो भी लड़ेगा वो हारना तो है ही उसका तय। कोई 3 से हारेगा, कोई 5 से हारेगा, कोई 7 से हारेगा, कोई 10 से भी हार सकता है। तो हार तो उन सबको पता है, और हार के डर ने ही कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण है उसमें देरी करी है। तो ये दावे हवा हवा, ये जैसे हवा वैसे निकल गई, इस दावे की भी हवा निकल जाएगी। क्या मान के चले बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है पूरी तरीके बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नहीं, 1000% आश्वस्त है कि देश मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। देश सिरसा की सीट भी जो हमारी है, सिरसा वाले लोग देश के साथ तालमेल करेंगे और बड़े अंतर के साथ ये सीट जीत करके केंद्र की सरकार में मजबूत भागीदारी डालेंगे, ताकि जो एजेंडा मोदी जी लेकर के चले हैं उसका फ़ायदा हमारे इस इलाके को हो, किसान मजदूर गरीब आदमी और ताकतवर बने, बिना पर्ची खर्ची के और लोग यहाँ से नौकरियों में जाएं, यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हों। तो इसलिए जो लोगों के सुख दुख में है, मैं 15 साल से लोगों के सुख में दुख में हर उसमें हमने लोगों की सेवा करी है। तो ऐसा नहीं, एक कहावत चलती है कि जब कर्म किया होता है, मेहनत करी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। ये उसकी चिंता मत करो, गीता में भी यही लिखा है कि फल की चिंता मत करो, वो अपने आप घूम फिर के आ जाता है। तो हम सब ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, हमारे सरकार, हमारे ये जो संघर्षशील तपस्वी लोग हैं इन्होंने काम किया है। तो ये कहा जाता है कि जैसे हजारों गायों के हमारे जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही जो आपका कर्म और पुरुषार्थ है वो आपको वापस मिलता है जरूर। तो तपस्या सफल होगी और बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। सिरसा लोकसभा के अंदर सीएम और पूर्व सीएम लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिरसा की धरती पर अभी तक कोई बड़े नेता या इस तरह की कोई देखने को नहीं मिली, इसके बारे में क्या कहें? देखिए कोई भी हार का सेहरा अपने ऊपर नहीं बांधना चाहता, तो इसलिए हो सकता है उनका मन ना हो आने का। बाकी आएंगे भी तो क्या कर लेंगे, पहले भी आते थे, पहले भी मोदी जी का जादू चला, इस बार भी मोदी जी का जादू चलेगा और जनता ये साबित कर देगी कि भाई जो है हार, हम कांग्रेस को हराते हैं, व्यक्ति को नहीं हराते। अशोक तंवर अच्छी पार्टी में आया, अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, तो आज जो है बड़े अंतर से जिता दिए, तो लोग साबित करेंगे इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद।